वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत तव जामयो वयं सं त्वा रायः शकिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपाम अदाभ्य। तुम हे अग्नि उत्तम बुद्धि वाले हो, तुम पिता हो हमारे लिए, तुम आयु जीवन का निर्माण करने वाले हो, हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं, भली भांति प्राप्त होते हैं तुम्हें धन सैकड़ों, भली भांति सहस्रों, उत्तम वीर को, व्रतों का पालन करने वाले को, हे हिंसा रहित, हे अदमनीय। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 10वां मंत्र लिया गया है। तो यहाँ पे यही बात होगी। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी भी हो जाती है। मतलब क्या दूसरे ऑप्शंस क्या है जो यहाँ पे वेद मंत्र में बोला जा रहा है, वो दूसरे ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे कि सरकार हो गई, लोकल गवर्नेंस हो गई, समाज सुधारक हो गए, एनजीओ हो गए। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उस टाइम में काम करती। काफी हुआ था ऐसा। आप देखेंगे अगर कोविड के टाइम में जब लोग नहीं बच पा रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उस स्थिति में वहां पे ये था कि जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो पार्थिव शरीर को भी क्लेम करने के लिए लोग आ नहीं पा रहे थे। तो क्या हो रहा था उस टाइम में, जितने ये एनजीओ हैं, काफी एनजीओ हैं, उन्होंने लोगों का अंतिम संस्कार किया है। एनजीओ वाले खुद ही अंतिम संस्कार कर रहे थे। हाँ, जो फैमिली वाले हैं वो उनको तो ऑप्शन मिल रहा था कि आप उसका कर सकते हो, बट अगर जिनका कोई भी नहीं आ पा रहा या पूरी परिवार ही समाप्त हो गया या कोई क्लेम नहीं कर पा रहा क्योंकि बाकी लोग भी बीमार पड़े हुए हैं, ऐसा भी था कि काफी परिवार के मान लो 5 लोग हैं, 5 बीमार हैं और एक नहीं रहा, तो क्या करेंगे उसका, कब तक उसको आप रख सकते हो उसके शरीर को, उसके पास उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एनजीओ थे, इन एनजीओ ने भी उसको काम को किया। ये सब बातें बताने का क्या कारण है? ये इसका कारण यही है कि एक जब परिवार बनता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके भरण पोषण के लिए सिर्फ एक ही पर्सन जिम्मेदार नहीं है, ईश्वर ने सबको जिम्मेदारी दी है। तो ये जो कैसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो वेद मंत्र है, ये सामाजिक व्यवस्था की तरफ ज्यादा प्रेरित करता है। कैसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब समाज किस तरीके का होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में समाज को मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए आप देख रहे होंगे अभी कि जो इस समय जो भारत का की जो स्थिति है, जो काफी मतलब युद्ध की स्थिति टाइप की बनी हुई है, तो आप पाएंगे कि सही मायने में एक समाज की जो टेस्टिंग है, जो परीक्षा है, वो ऐसे समय में ही होती है जहां पे आप देखेंगे किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आप देखेंगे इस समय किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते, बट हर एक, अगर पार्टियों की भी बात की जाए, जो जिसकी भारत में 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस या बीजेपी और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी, आप देखेंगे काफी पार्टियां वगैरह भी, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स इंडिया के या भारतीय जो सेना है इनके अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं या भारत की सरकार के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं। सबके सब इस समय सब लोग मिलकर ही बात बोल रहे हैं कि हाँ, ये जो परिस्थिति है इसको हमें सही तरीके से डील करना चाहिए। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे। ऐसे लोग जो कि एकदम इन चीजों के अगेंस्ट हुआ करते थे, उन लोगों के भी स्टेटमेंट आ रहा है कि काफी मतलब सराहनीय स्टेटमेंट आ रहा है। तो पॉइंट यही है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए, सकारात्मकता की तरफ देखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में समाज को एक सही डायरेक्शन में कदम लेना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ये जो वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र यही बताता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, खासकर विपरीत परिस्थितियों में हटना नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। तो आप कोई भी पर्सन हो, छोटे बड़े जो भी हो, आपकी अपनी एक जो छोटी मोटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन भी आप अच्छे से करें। दूसरा फुटनोट है, हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं, वयम तव जामयः। ईशान परब्रह्म परमात्मा मानव निर्माण कार्य पर पारिवारिक माहौल में किया जाना पसंद करता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा मानव निर्माण कार्य एक पारिवारिक माहौल में किया जाना पसंद करता है। ईशान एक मित्र की तरह अपने बनाए हुए लोगों के साथ व्यवहार करता है।
समस्त लोगों को एक भाई की तरह, मित्र की तरह एक दूसरे का हित करने के लिए भरपूर प्रयास करना है। इस हेतु किसी के प्रति एहसान करने की भावना न रखें, अपितु जैसे वह अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पिता की तरह, भाई की तरह करता है, उसी भावना के साथ अन्य लोगों के प्रति भी करें। यहां ये बोला जा रहा है कि जो ईश्वर है, जो ईशान है, ईशान कभी भी ग्रजेस मतलब जैसे ये तो अंग्रेजी वर्ड है, मतलब किसी के प्रति अच्छा या किसी के प्रति बुरा ऐसा व्यवहार कभी ईश्वर नहीं करता। ईश्वर के लिए कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा नहीं है। ईश्वर के लिए सभी कोई समान है, क्योंकि जो अच्छा करेगा ईश्वर उसका प्रिय है, जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए उसको भी ईश्वर प्रिय है। ईश्वर उसके लिए भी अच्छा ही चाहता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि उसको तुरंत दंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो ईश्वर की जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी गलत करोगे तो तुरंत आपको दंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं करता। ईश्वर आपको पूरे भरपूर मौके मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कर्म प्रधान सिस्टम बना दिया गया है। इस सिस्टम में कोई भी किसी ईश्वर का सगा नहीं है, कोई भी किसी ईश्वर का दुश्मन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि ईश्वर को कोई एक स्पेसिफिकली ये जो इंसान है या कोई स्पेसिफिकली लोग हैं या समूह है ये उसके लिए प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कोई प्रिय है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके जो कर्म है वो सपोर्ट करने चाहिए इन चीजों को, क्योंकि जो सिस्टम है जो बना हुआ है उसको आप समझ के उसके अनुरूप, उसके सापेक्ष अगर आप कार्य करेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपको उसकी फायदे मिल पाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जब ईश्वर किसी के प्रति ऐसी भावना, बुरी भावना या अच्छी भावना, ऐसी कोई भी अलग अलग टाइप की भावना ईश्वर की किसी के प्रति नहीं है, उसी तरह से जो हम इंसान हैं, इंसानों का भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही उनका जो कर्तव्य है। यहाँ पे यही कर्तव्य की बात की जा रही है कि जो पिता होता है, पिता के लिए अपने परिवार के लोगों का प्रति जो उनका पालन पोषण करना ही कर्तव्य होता है, उसी तरह हमें भी अपने जो लोग हैं, हमारे जो साथ के लोग हैं, हमारे समाज के साथी हैं, उनके लिए भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हर कोई अपने बारे में सोचने लग गया तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि समाज में एक जैसा नहीं होता। ये समाज में वैसा नहीं है, ये साम्यवाद नहीं है कि हर कोई बराबर हो गया। ये एक्चुअल जो जीवन है, ये एक्चुअल जो लाइफ है, वो हर एक अलग अलग तरीके से होता है। हर एक स्टेप में आपको चीजें अलग मिलेंगी। कोई बहुत ऊपर है, कोई मीडियम है, कोई नीचे है, या कुछ बहुत ज्यादा नीचे है। ऐसे अलग अलग टाइप के लोग आपको पूरे समाज में मिलेंगे। तो जो समाज में ऊपर बढ़ते जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो समाज सुधारक होते हैं या बहुत सारे जो उद्योगपति वगैरह होते हैं वो ये काम करते हैं। फिलॉन्थ्रोपिस्ट होते हैं, मतलब जो लोगों के लिए कार्य करते हैं, या जैसे एनजीओ को कनेक्ट करके उनके थ्रू वो लोगों के लिए काम करते हैं। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बराबर कॉमनली सबको डिवाइड कर दी गई है, बांट दी गई है। और यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि आपको कभी ये भी नहीं करना है कि मतलब किसी को एहसान जताने की भावना भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है आजकल, प्रॉब्लम क्या है, आजकल कोई अगर दूसरों का हित करता है तो ये जो सोशल मीडिया या मोबाइल का जमाना है उस पे वो फोन लेके वो चीजों को दिखाने वाला काम करता है। वो दिखाने का काम भी नहीं करता। आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अगर आपको किसी के हित के लिए काम करना है तो कोशिश करें कि वो आप बैकग्राउंड में करें वो काम को, ताकि सामने वाले को भी ये इसका एहसास ना हो। या फिर आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका जो क्या है, उसका जो एहसान है वो एहसान को भी ना जताएं। क्योंकि अगर आपने वो सब चीजें दिखा दी, वो सब चीजें जताने लग गए, तो फिर वो जो उसका जो मेन मूल सार है, मतलब जो भी किया गया जो कर्म है, उस कर्म का जो मेन पॉइंट है वो मिस हो जाएगा। तो अल्टीमेट पॉइंट वही है कि एक अच्छे समाज की तरफ वेद जो है वो आपको बताता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। क्योंकि क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका जीवन स्वयं का जीवन होने के साथ साथ जैसे जैसे आपका परिवार होता है, जैसे जैसे आपके अलावा लोग बढ़ते जाते हैं, तो वही अगर उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके चल जाए तो वो समाज है, वही विश्व है। तो आपकी जो सोच है, वेद का जो पॉइंट है, वेद क्या करता है, वेद आपकी सोच को सीमित रखना नहीं चाहता। ईश्वर ने जो भी सृष्टि बनाई तो बनाते टाइम उसकी सोच बिल्कुल सीमित नहीं थी कि उनको छोटी सी सृष्टि बना दी।